वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज। कैसे हैं आप सब जेमिनाइज? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे जेमिनाइज। और आई प्रे कि आपका नवंबर का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज़ आए आप लोगों की लाइफ में जेमिनाइज। और ये आपकी नवंबर की लव रीडिंग है। और इस रीडिंग में ये रीडिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है जेमिनाइज। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि रीडिंग कैसे वर्क करती है। तो ये रीडिंग दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो सबसे पहला पार्ट होगा उसमें हम जनरलाइज मैसेजेस देखेंगे आपकी लव लाइफ के, मतलब इंडिविजुअल मैसेजेस देखेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं नवंबर में अपनी लव लाइफ में, कौन लोग दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जनरल मैसेजेस और प्रेडिक्शंस लेंगे। उसके बाद जो पार्ट सेकेंड होगा उसमें हम आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आउटकम, आपके जो पर्टिकुलर पर्सन है जिनके साथ आप कनेक्शन में है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो एक स्टोरी लाइन को फॉलो करेंगे पार्ट 2 में, जहाँ पे हम आपके कनेक्शन से रिलेटेड फ्यूचर में क्या हो सकता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप पार्ट 1 से रिलेट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पार्ट 2 से करें, और 2 से कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1 से करें। दो पार्ट्स में रीडिंग को डिवाइड करने का रीज़न ये है क्योंकि ज़्यादा लोग रीडिंग को देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में एकदम सिमिलर चीज़ें चल रही हूँ, राइट। इसीलिए दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। और बहुत ही हाई चांसेस हैं कि आप दोनों रीडिंग के पार्ट्स से रिलेट करें, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेगा। और जो लास्ट वाला सेगमेंट होगा उसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस क्या है, थोड़ी और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग जानने की कोशिश करेंगे। एंड ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स, ये सब तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। We have finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Somehow पैसा, करियर, फाइनेंसेस आपकी लव लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या तो आपके पर्सन की साइड से हो सकता है या फिर आपकी साइड से हो सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और लव लाइफ पे कम कर रहे हैं, या फिर ये आपके पर्सन हो सकते हैं जो करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और लव लाइफ पे कम कर रहे हैं, या फिर समहाउ मनी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। ओके, सो जितने भी लोग हैं जो अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सिंगल हैं और अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन को पसंद करते हैं और उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो आपकी प्रेयर्स है, जो आप अफर्मेशंस बोल रहे हैं, जो प्रे कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, जो विजुअलाइज कर रहे हैं, वो चीज़ें एक्चुअली नवंबर में आपकी हेल्प कर रही हैं आपके और आपके पर्सन के यूनियन में या फिर reunion में। Yes. What else we have? Free yourself. It's time to take back control of your life. Okay. सो फ्री योर सेल्फ आया है। ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी लव लाइफ में कहीं पे स्टक हैं, किसी एक ही पर्टिकुलर चीज़ में पड़े हुए हैं और एक ही चीज़ आपको बॉदर कर रही है। तो ये महीना रहेगा जब आप उस चीज़ से निकलें। ये कोई पास्ट का पेन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपकी लव लाइफ में हो रही हैं, थोड़ा सा फेथ रखें, चीज़ें अपने आप भी ठीक होंगी। बहुत सारी चीज़ें अपने आप अपनी सही जगह पे जाएंगी, चीज़ें डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से अपने आप चीज़ें सुधरेंगी। रिट्रीट, इट्स टाइम टू, ओह माय गॉड, आप में से कुछ लोगों को ये बोला जा रहा है कि रिट्रीट करें। मतलब अगेन अगर आप बहुत ज़्यादा आप पास्ट की चीज़ों में हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ की चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आपकी लव लाइफ का पास्ट आपको परेशान कर रहा है, कोई पेन आपको परेशान कर रहा है, तो दिस इज़ द टाइम कि आप उस पेन से निकलें और अच्छी चीज़ें अपने लिए एक्सपेक्ट करें। अपनी लव लाइफ में जो आप एक्चुअली डिज़र्व करते हैं वो एक्सपेक्ट करें और पॉजिटिव एनर्जी में रहें। दिस इज़ द टाइम कि आप जो हुआ है पहले उससे निकल के एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड अपना बनाएं, क्योंकि दूसरा कार्ड है अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग द मोमेंट फुल्ली। येस, तो एक्चुअली ये कार्ड भी आपको यही बोल रहा है, अट्रैक्ट
अट्रैक्शन, अगर आप अपना सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर आप यूनियन चाहते हैं आपके पर्सन से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ में खुश रहें और लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करें, जिससे कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो सके, आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहें। और ये चीज़ हम पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके थे, पर इस रीडिंग के इतने इनिशियल फेज़ में मैं इतना सीरियस डिस्कशन या इतना हैवी डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम डिस्कस करेंगे कि ये कार्ड्स एग्जैक्टली आपको क्या बोलना चाहते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे और 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। स्टार्टिंग में दिख रहा है कि कोई चीज़ है, कुछ हुआ है लव लाइफ में जिसके कारण आप परेशान हैं, आपको बार बार वो चीज़ें याद आ रही हैं और आप परेशान हो रहे हैं। आप में से कुछ लोग पास्ट को लेके अगेन। और नवंबर का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपकी हीलिंग के लिए, बिकॉज आपका जो ब्रोकन हार्ट है या फिर जो पेन है पुराना, उससे आप हील करते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, ये 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। ये आपकी ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, या फिर जो पास्ट में ख़राब हुआ है वो बार बार याद आ रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पे आपकी सोल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है आपकी लव लाइफ में नवंबर में, वो ये है कि आपको हील करना, आपको पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड देना, आपको होप देना और पॉजिटिविटी देना। तो यहाँ पे आपकी सोल और यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं कि हमारे जेमिनाइज अपनी लव लाइफ में बेटर फील सके और जो फील कर सके और जो होप है वो रिस्टोर हो सके आपकी लव लाइफ में। उसके बाद यहाँ पे मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी थोड़ा सा डर बता रही है और मून की एनर्जी थोड़ा सा इल्यूशन बता रही है। प्रॉब्लम ये है कि आप कॉन्स्टेंटली डर रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आप जो चाहते हैं वो होगा या नहीं होगा। या फिर आप में से कुछ लोग हो सकता है जो डर रहे हो कि आपको परफेक्ट पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको आपका सोलमेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। तो ये फियर क्यों आ रहा है? ये फियर इसीलिए आ रहा है क्योंकि पास्ट में कुछ अनवांटेड हुआ है और उसका इम्पैक्ट आपकी प्रेजेंट लाइफ पे दिख रहा है। और अगेन सारी चीज़ें एक दिन में फिगर आउट करने की कोशिश मत करिए। मून का सबसे पॉजिटिव साइड ये होता है कि आप चाहें, हो सकता है कि फ्यूचर को लेके थोड़े से नेगेटिव हो रहे हो, थोड़े से आप होपलेस हो रहे हो, बट मून बहुत सारी होप भी आपको देता है और ये भी बताता है कि बहुत कुछ अमेजिंग हो सकता है और बहुत सारे नए लोग मिल सकते हैं, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बहुत सारी नई खुशियाँ मिल सकती हैं आपकी लव लाइफ में। तो अगर फ्यूचर नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ उसे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखें। उसके बाद 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि आप में से कुछ लोग इस लेवल पे आ गए हैं अपनी लव लाइफ में जहाँ पे आप थोड़ा सा दूर भाग रहे हैं रोमांस से, लव से, और एक बहुत ही बड़ा एनर्जेटिक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इसीलिए आपकी हीलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। होप को रिस्टोर करना नवंबर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपकी लाइफ का। 5 ऑफ कप्स है, यस, बिकॉज अगेन आपको यहाँ पे पास्ट याद आ रहा है। सीरीज़ ऑफ कार्ड बता रहे हैं सबसे पहले तो कि हमें अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना है, अपना हार्ट चक्रा ओपन करिए, बी रेडी फॉर लव जेमिनाइज। मतलब लव एग्जिस्ट करता है। अगर पास्ट में 1-2 एक्सपीरियंसेस ख़राब हो गए तो बहुत ज़्यादा उन एक्सपीरियंसेस को पकड़ के ना रखें आप। इसीलिए यहाँ पे फ्री योर सेल्फ आया है कि अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग से फ्री करिए। आप डिज़र्व करते हैं खुशियाँ अपनी लव लाइफ में, आप डिज़र्व करते हैं एक अच्छा पार्टनर, आप दुनिया भर का प्यार डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आपके कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपका माइंड यहाँ पे ट्रिक्स खेल रहा है आपके साथ में। आपका माइंड आपको होपलेस करने की कोशिश कर रहा है आपकी लव लाइफ में। प्लीज़ होपलेस नहीं होना है आपको। और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वांड्स, मून, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। यस, कुछ पास्ट में हुआ है जिसने आपको डिसअपॉइंट किया है, बट कब तक आप उस डिसअपॉइंटमेंट के सहारे ज़िंदगी जिएंगे? 4 ऑफ कप्स बता रहा है कि आप अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं बिकॉज आपका पूरा का पूरा ध्यान डिसअपॉइंटमेंट पे है। एंड आई एम सॉरी कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, एंड आई एम सॉरी कि आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है। बट दुनिया में हर एक को हार्ट ब्रेक मिला होता है, हर एक की लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ रिलेशनशिप वर्क नहीं किए होते हैं। आप दुनिया में किसी भी एक इंसान को जानते हो जो इस हार्ट ब्रेक के प्रोसेस से नहीं गुजरा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप होपलेस हो जाएं। उसके बाद यहाँ देखिए पेज ऑफ पेंटिकल आ गया, आपकी लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी दिख। ओ माय गॉड, ओके, तो हो सकता है कि नवंबर में हमारे प्यारे जेमिनाइज थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड अपनी लव लाइफ में फील करें नवंबर के स्टार्टिंग में, बट आगे जाके यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है और 6 ऑफ पेंटिकल है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन दिख रहा है नवंबर में जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आप इस पर्सन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। ये एनर्जी अभी बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस पे है, तो
तो अगर आप अपनी लव लाइफ में ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे आप ऑप्शंस चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, तो आपको ऑप्शन मिल रहा है। 2 बातें बताता है पेज ऑफ पेंटिकल। पहली बात तो ये है कि अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप एंड हुआ है पास्ट कुछ महीनों में या दिनों में जेमिनाइज, तो यहाँ पे एक नया बहुत ही प्यारा सा ऑप्शन आएगा आपकी लाइफ में जो कि आपको बहुत अच्छा फील करवाएगा। इन सम केसेस ऐसा भी हो सकता है कि आपका पुराने कनेक्शन में ही आपका रीयूनियन हो जाए। अभी मैं कुछ भी ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ इस बारे में बिकॉज इट्स टू अर्ली टू से, बट हम जैसे जैसे रीडिंग में और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे हमें क्लैरिटी मिलेगी। बट अभी के लिए कोई पेज ऑफ पेंटिकल आपकी लाइफ में दिख रहा है, कोई पर्सन दिख रहा है जिसके साथ बहुत ही इनिशियल स्टार्ट हो रही है नवंबर के मिड में या नवंबर के एंड में, और इस पर्सन के साथ में इक्वल एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। मतलब आप भी इंटरेस्ट ले रहे हैं इस पर्सन में, ये पर्सन भी आप में इंटरेस्ट ले रहा है, आप दोनों मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। यहाँ पे हार्मनी दिख रही है इस कनेक्शन में, इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कनेक्शन आया और आपको मेहनत करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, नहीं, ये आपका मैनिफेस्टेशन हो सकता है बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग प्रे कर रहे हैं सोलमेट के लिए। सो यस, उसके बाद यहाँ पे द व्हील है और क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ओ माय गॉड, द व्हील बता रही है जेमिनाइज कि आपकी लव लाइफ में डेस्टिनी का एक मेजर रोल है। तो इट्स मोर लाइक कि डिवाइन टाइमिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि नवंबर में आपकी जो लव लाइफ की व्हील है वो घूम रही है। मतलब कि आपकी डेस्टिनी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और आपकी डेस्टिनी आपको परमानेंट कनेक्शन की तरफ लेके जा रही है। स्पेशली अगर बहुत समय से लव लाइफ में कुछ परमानेंट नहीं हुआ है, बहुत समय से आप किसी परमानेंट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, फॉर से आप सेटल होना चाहते हैं लाइफ में, आप शादी करना चाहते हैं, यू नो आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, तो यहाँ पे ये 4 पेंटिकल के कार्ड्स आए हैं और ये चारों पेंटिकल के कार्ड ये बता रहे हैं कि अब आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं अपनी लव लाइफ में, वो रास्ता बहुत ही लॉन्ग टर्म होने वाला है और स्टेबल होने वाला है। और आपकी डेस्टिनी कंटिन्यूसली ट्राई कर रही है कि आप अपने सोलमेट से मिल जाएं। कंटिन्यूसली यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप अपने सोलमेट से एक्चुअली मिल जाएं, आपके सोलमेट रेडी हों इस कनेक्शन के लिए और आप रेडी हों इस कनेक्शन के लिए। तो कुछ डेस्टिनी का प्ले है आपकी लव लाइफ में, कुछ डिवाइन टाइमिंग का रोल है और इसीलिए आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि बहुत टाइम लग रहा है, वेट करना पड़ रहा है, जो पर्सन चाहिए वो नहीं मिल रहा है या फिर राइट सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है, मैं कितने टाइम तक वेट करूं। ऐसी सब अगर आपकी फीलिंग्स हैं तो यस, ये सब फीलिंग्स इसीलिए हैं, डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि डेस्टिनी इज़ एट प्ले, ओके। बट क्योंकि हमने यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल देखा है, तो ये जो डेस्टिनी आपकी टर्न ले रही है और आप स्टेबिलिटी की तरफ पहुँच रहे हैं, आपको इस पर्सन का, अपने सोलमेट का एक ग्लिम्स मिल सकता है नवंबर में, ओके, बिकॉज बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे आप दिख रहे हैं। सो वाओ, डेस्टिनी इज एट प्ले और क्वीन ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी जो आपकी लव लाइफ में आ रही है उसे दर्शा रहा है। बहुत ही रेयर केसेस में ये भी पॉसिबल, ओ माय गॉड, कैन यू इमेजिन कैसे व्हील घूम रही है और कैसे कार्ड्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिसअपॉइंटिंग कार्ड्स देख रहे थे, यहाँ पे आपकी व्हील घूम रही है डेस्टिनी की, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स क्या है? फुलफिलिंग। ओ माई गॉड यू गाइज, सी, सबसे पहले तो क्लियर मैसेज है कि कम आउट ऑफ योर हेड, अपने दिमाग से बाहर निकलें, अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलें, खुद को फ्री करें, ओके। मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, यहाँ पे अपने सोलमेट को, पॉजिटिव थिंकिंग में रहें, विजुअलाइज करें, अफर्मेशंस बोले, प्रेयर्स बोलें, जिससे कि ये चीज़ जल्दी हो सके, ओके। अट्रैक्शन भी यहाँ पे क्या बता रहा था, जब मैंने आपको बोला था कि मुझे हैवी एनर्जीज को डिस्कस करने का मन नहीं है, बट एक्चुअली हैवी एनर्जीज एग्जिस्ट कर रही हैं आपकी लव लाइफ में, बिकॉज यस कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं और उन प्रॉब्लम्स का इतना गहरा असर दिख रहा है आपके दिमाग पे कि आप पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हो। दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आएँ। और आज मैं आपको लिख के दे देती हूँ जेमिनाइज, कहीं पे आज लिख लीजिए कि आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ओके, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, बट यहाँ पे
जितना पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे और जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, फेथ रखेंगे और होप रखेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी ये चेंजेस आपकी लव लाइफ में आएंगे। तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्यों आया था, बहुत ही फ्री योर सेल्फ। सबसे पहले तो अपने दिमाग से खुद को फ्री करें। आपके दिमाग अगर आपको ये बोलना चाह रहा है, लाइफ के सर्कमस्टांसेस, इंसिडेंट्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो अपने ब्रेन को ज़रा शट करिए, उस ब्रेन के पार्ट को शट करिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। बिकॉज आप हायर वाइब्रेशन में रहेंगे तो जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। सैड रहेंगे तो टाइम लग जाएगा चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में। यहाँ पे अट्रैक्शन के कार्ड में क्लियरली लिखा है, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव। आप रोमांटिक लव तब अट्रैक्ट कर पाएंगे जब आप लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करेंगे, ना कि पूरे टाइम सैड रहेंगे और डिसअपॉइंटेड रहेंगे, डिसहार्टन रहेंगे। नो 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 जेमिनाइज, ये हमें नहीं करना है। ओके, अब मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही थी, बिकॉज यहाँ पे आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप। यहाँ पे आप किसी पर्सन के साथ दिख रहे हैं। और इस कार्ड में बच्चे भी हैं। तो बच्चे क्यों हैं? बच्चे इसीलिए नहीं है कि आपके बच्चे हो जाएंगे बिल्कुल इसी मंथ बच्चे इसीलिए हैं क्योंकि इस पर्सन के साथ में आप अपनी लाइफ क्रिएट करेंगे या अपनी फैमिली को क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल भी है। 3 ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है और ये पॉजिटिव एनर्जी बताती है किसी चीज़ का एस्टैब्लिशमेंट रखना। और ये जो 3 पेंटिकल हैं, ये आपकी लाइफ की 3 इंपॉर्टेंट एनर्जीज बता रहे हैं जिससे कि आप एक स्टेबल कनेक्शन को मैनिफेस्ट करेंगे। देखो, डिवाइन टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। फर्स्ट से आप रेडी हैं, आप रेडी हैं, आपको लग रहा है कि आप रेडी हैं, पर रेडी आप हैं नहीं, बिकॉज थोड़ी नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे तब आप 100% रेडी होंगे। बट क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल हमें नवंबर में दिख रहा है, तो 3 ऑफ पेंटिकल क्या बताता है कि 3 पेंटिकल्स हैं, 3 एनर्जीज़ हैं। एक एनर्जी यूनिवर्स की है, यूनिवर्स का हाथ है इस ट्रिनिटी को क्रिएट करने में, इस रिलेशनशिप को क्रिएट करने में। मतलब डिवाइन हेल्प कर रहे हैं आपकी, डिवाइन की अग्रीमेंट है इस कनेक्शन के लिए। तो डिवाइन की एनर्जी है। फिर एक एनर्जी आपकी होती है कि आप रेडी हैं इस कनेक्शन के लिए 100%। एक एनर्जी आपके पार्टनर की होती है कि आपके पार्टनर 100% रेडी हैं इस कनेक्शन के लिए। जब ये तीनों एनर्जीज अलाइनमेंट में होती हैं, जब ये तीनों एनर्जीज अलाइन होती हैं, तब एक स्टेबल रिलेशनशिप शुरू होता है। और यहाँ पे अगेन 3 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ये बहुत ही स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आने वाली है। अगर आपने रीडिंग के इस सेक्शन से रिलेट किया है जेमिनाइज, तो यहाँ पे जो आपका मंथ है नवंबर का, वो आपके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में जाएगा, अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी को ठीक करने में जाएगा, खुद को हील करने में जाएगा और रेडी होने में जाएगा कि आप रेडी हो जाएं अपने सोलमेट के लिए। आप रेडी रहें, मेंटली आप रेडी रहें अपने सोलमेट कि वाइब्रेशन में पहुंच सकें। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। मैं इतना डीप में जाना नहीं चाहती थी, बट हम क्योंकि अब इतने डीप मैसेज आए तो हमें जाना चाहिए डीप में। अगर आपके सोलमेट की वाइब्रेशंस इस लेवल पे हैं, फॉर से आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, आपको एक पर्टिकुलर इमेज आपके सोलमेट की आपके दिमाग में, बट वो जो आपके सोलमेट हैं वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं। अगर उनका सेल्फ लव बहुत ही ज़्यादा हाई है, अगर सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा हाई है, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर बहुत ज़्यादा हाई है, तो मतलब वो पर्सन बहुत ही हायर वाइब्रेशन में है। अब इतना हायर वाइब्रेशन परफेक्ट पार्टनर जो कि आपको अनकंडीशनल लव दे, आपकी रिस्पेक्ट करे, जिसमें कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं हो, जिसमें कोई भी रेड फ्लैग नहीं हो, तो मतलब उस पर्सन की वाइब्रेशन इतने हाई हैं, पॉजिटिविटी इतनी हाई है। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली इस वाइब्रेशन में जहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब रीडिंग्स ऐसी ही होती हैं और पता नहीं मेरी लाइफ में कोई लिखा है या नहीं, या फिर मुझे सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मुझे कभी प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमेशा मुझे ही एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं लव लाइफ में, हमेशा मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। अगर ये सब आपकी एनर्जी है तो आप अपने सोलमेट की एनर्जी से मैच ही नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए डिले होता जाएगा आपका। अगर आपका जो सोलमेट लिखा हुआ है वो आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसके लेवल पे एनर्जेटिकली नहीं पहुँच जाओ। लेवल मतलब ये नहीं है कि आपका सोलमेट बहुत
बहुत ही डैशिंग ब्यूटीफुल हैंडसम दिखता है तो आपको भी हैंडसम बनना है. इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स मोर अबाउट एनर्जीज कि आप कैसा फील कर रहे हो, आप वर्दी फील कर रहे हो कि नहीं, कि आपको लगता है कि आप प्यार डिज़र्व करते हो, कि आपको लगता है कि आप अनकंडीशनल लव डिज़र्व करते हो, या फिर आप ये सोचते हो, या फिर आपकी थिंकिंग ये है कि अगर मैं और ज़्यादा परफेक्ट हो जाऊँगी, अगर मैं और ज़्यादा अच्छी दिखने लगूँगी, अगर मैं और ज़्यादा पैसे कमाने लगूँगा, अगर मेरे पास गाड़ी होगी तो शायद फिर लोग मुझे पसंद करेंगे. मतलब कि आप अपने आप को वर्दी अभी नहीं समझते हो, राइट. तो आपको एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी को मैच करना है, और यही आपका मंथ इसीलिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है और आपको रिमाइंड करा रहा है कि उस फ्रीक्वेंसी को मैच करिए जेमिनाइज. ओके, लव फ्रीक्वेंसी को मैच करिए. ये सोचिए कि येस मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं अनकंडीशनल लव डिज़र्व करती हूँ, नो मैटर मैं लाइफ की किस स्टेज में हूँ, मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, मैं कैसे कपड़े पहन रही हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ, डजेंट मैटर, मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ. ये एक मेंटालिटी अंदर होनी चाहिए. और आई टोटली गेट इट, ये मेंटालिटी की प्रैक्टिस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बट आप कर सकते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए अभी ये है कि अपने सेल्फ वर्थ को बढ़ाएं और पास्ट के पेन को हील करें. चाहे आप रीयूनियन चाहते हो या फिर आप न्यू लव चाहते हो, डजेंट मैटर, बट अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और आपकी ऐसी पहली रीडिंग है जो इतनी डीप में चली गई है, नहीं तो हम बहुत ही जनरलाइज मैसेजेस में डिस्कस कर रही थी सबके लिए, बट आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट था. अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं जहाँ पे हम आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम डिस्कस करेंगे. ओके जेमिनाइज, तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट दिख रही है आपके कनेक्शन में, जो एनर्जी पास्ट में भी दिखी थी और प्रेजेंट में भी दिख रही है. पास्ट में भी 5 ऑफ वांस की एनर्जी है और प्रेजेंट में 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है. पास्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है आपके कनेक्शन में, कुछ इश्यूज़ आए हैं आपके कनेक्शन में, और ये भी समझ में आ रहा है कि पास्ट में कुछ आपको क्लैरिटी भी मिली है, किसी टाइप का सच आपके सामने आया है, या फिर आपको क्लियर हुआ है कि आपके रिलेशनशिप में आखिर चल क्या रहा है, इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं आपकी, अगर हो रही हैं तो. या फिर जो 5 ऑफ वांस है, कई बार ये दूसरों की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम भी होती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इश्यूज़ हुए हैं वो भी होती है. बट यस, ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं जो पास्ट से ही दिख रहे हैं, और उसमें कुछ और लोग भी हो सकता है कि इन्वॉल्व हों. अब जो प्रेजेंट की एनर्जी है, प्रेजेंट की एनर्जी में भी 5 ऑफ सॉर्ट्स दिख रहा है. मतलब कि चीज़ें आपने जैसे एक्सपेक्ट की थी वैसी नहीं गई हैं, और अभी भी आप कुछ क्लैरिटी सीख कर रहे हो. कुछ चीज़ें आपकी लव लाइफ में हुई हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं कि क्यों हुई हैं. शायद अभी आप ऐसे स्टेज पे खड़े हुए हैं जेमिनाइज जहाँ पे आपको आपके पर्सन के इमोशंस और फीलिंग्स भी कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है जो कि बता रही है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है, या फिर आपके पर्सन के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है. मतलब दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, चीज़ें वैसी नहीं गई हैं जैसी आप चाहते थे, बट एट द सेम टाइम जेमिनाइज ये भी समझ में आ रहा है कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें कैसे हो गई, या फिर आपके पर्सन इन सारी चीज़ों के बारे में क्या फ़ील करते हैं, जो सिचुएशन अराइज हुई है उसके बारे में आपके पर्सन क्या फ़ील करते हैं. ये सब अभी भी आपके लिए एक मिस्ट्री की तरह है. ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हिडन है जो आपको पता नहीं है शायद, या समझ में नहीं आ रही हैं. एट द सेम टाइम यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है. द स्टार की एनर्जी बता रही है कि नवंबर का बहुत सारा समय आपका हीलिंग में जाने वाला है, और पुरानी चीज़ों को लेट गो करने में जाने वाला है, और एक अच्छे पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में जाने वाला है. तो ये आपका टाइम दिख रहा है नवंबर का हीलिंग का. और आपके इमोशंस में द डेविल आया है. द डेविल आपके इमोशंस में है. मतलब कि हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आप दोनों के बीच में, या फिर कोई थर्ड पर्सन नहीं हो तो थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे कि आपके पर्सन किसी एडिक्शन में है, या फिर जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर कोई थर्ड टॉक्सिक एनर्जी आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करती है. आई वोंट बी सरप्राइज अगर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है शायद से, या फिर किसी और कनेक्शन में है. ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए. और ये थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जी है, और
मेरे ख्याल से आपको इस टॉक्सिक एनर्जी को लेट गो करना चाहिए, बट अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट येस, आपकी कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ रेड फ्लैग्स आपके कनेक्शन में बहुत ही क्लियरली यहाँ पे दिख रहे हैं जेमिनाइज। अगर आप इस रीडिंग से रिलेट नहीं कर रहे हैं, ये जो सब कुछ यहाँ एनर्जीज आपकी रीडिंग में दिख रही है उससे रिलेट नहीं कर पा रहे, तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं होगी। अननेसेसरी टॉक्सिसिटी को अपने ऊपर ना लें जस्ट बिकॉज आप जेमिनाई हैं। अगर ये एग्जिस्ट करती हैं टॉक्सिसिटी तो ही इस सिचुएशन को समझें। अब आपकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में द सन आया है, द सन आपकी स्ट्रेंथ में आया है, मतलब कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, उसमें सन आया है। और सन बता रहा है कि अपने लिए बेटर डिसीजंस लें, वहाँ पे अपनी लव लाइफ में उस पाथ को फॉलो करें जो पाथ आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आए, ना कि उस पाथ को फॉलो करें जो पाथ कॉन्स्टेंटली आपको चैलेंज कर रहा है या फिर आपको टॉर्चर कर रहा है। तो थोड़ा सा माइंडफुल रहना है आपको। स्ट्रेंथ में सन है, मतलब अपनी खुशियों पे फोकस करें, ना कि टॉक्सिसिटी पे फोकस करें। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, आपके एनर्जी में जो है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिख रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वैसे तो आपकी ही एनर्जी है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है आपकी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की, हायर वाइब्रेशनल एनर्जी। आप चाहे मेल हो जाए या फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की रहती है, क्योंकि ये आपके फियर्स में कार्ड दिख रहा है, तो समझ में आ रहा है कि आप लोगों का थोड़ा सा हार्ट चक्रा क्लोज दिख रहा है जेमिनाइज, और थोड़े से होपलेस आप नवंबर में फील कर रहे हैं। और ये होपलेसनेस या फिर ये जो प्रैक्टिकल दिमाग है आपका, ये थोड़े से ना नेगेटिव सिनेरियोज भी क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में। तो इससे अगेन ये चीज़ हमने फर्स्ट हाफ में भी डिस्कस की थी, एंड आई एम सरप्राइज कि इवन दो मेरा इंटेंशन था कि दो अलग अलग सिचुएशन हम डिस्कस करें, बट बहुत ही मिलती जुलती आपके फर्स्ट हाफ से भी बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते कार्ड्स आपके सेकेंड हाफ में आए हैं रीडिंग के। तो यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग दिख रही है आपकी, या फिर क्लोज्ड हार्ट चक्रा दिख रहा है। यू हैव टू वर्क ऑन दिस, यू हैव टू वर्क ऑन योर हीलिंग। नवंबर में हीलिंग पे फोकस करना, अपनी खुद की लाइफ पे फोकस करना, अपने मैनिफेस्टेशन पे फोकस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में 2 ऑफ वांड्स आया है। आपके पर्सन को शायद से कोई डिसीजन लेना है, आपके पर्सन के पास शायद से ऑप्शंस हैं, ये 2 ऑप्शंस को देख रहे हैं बस। ये कोई डिसीजन भी लेते हुए नहीं दिख रहा है, ये 2 ऑप्शंस को देखते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि इनकी लव लाइफ के 2 पाथ हो, जिसमें से एक पाथ इन्हें चूज़ करना हो, और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इन्हें कौन सा पाथ चूज़ करना है। हम अभी और कार्ड्स निकालेंगे इस पर्सन की फीलिंग्स जानने के लिए, बट अभी के लिए हमें ये समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन के पास ऑप्शंस हैं और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऑप्शन इन्हें एक्सप्लोर करना है। फ्यूचर में 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिख रही है और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। फ्यूचर में रिकन्सिलेशन की एनर्जी को आप दोनों में से कोई एक पर्सन रेजिस्ट कर रहा है, तो आपके पर्सन भी हो सकते हैं या आप भी हो सकते हैं। फ्यूचर में एक ये भी आप दोनों में से किसी एक पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है कि इस कनेक्शन में अगर वापस से आए या फिर रीयूनियन हुआ तो बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होंगे, सेम साइकिल्स रिपीट होंगी। तो हो सकता है कि कोई एक पर्सन या आप दोनों पर्सन रेडी नहीं हो रिकन्सिलेशन के लिए। 9 ऑफ वांड्स बता रहा है कि इश्यूज़ जो पास्ट के इश्यूज़ हैं वो फ्यूचर में भी थोड़े से दिख रहे हैं यहाँ पे। और जो आउटकम है आपकी लव लाइफ का वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है जेमिनाइज, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये आउटकम है एस ऑफ वांड्स, मतलब कुछ बहुत ही अमेजिंग पैशनेट न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में शुरू होगी। ये आउटकम में आया है। आउटकम लॉन्ग फ्यूचर होता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि नवंबर में मैनिफेस्ट हो, ये दिसंबर में भी हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है। बट आपकी लाइफ में एक बहुत ही पैशनेट और इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप लिखा हुआ है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इस कनेक्शन में रह के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू लुक फॉरवर्ड। अगर आप नहीं करना चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको बेटर ऑप्शन मिलेगा या नहीं, तो आपको 100% बेटर ऑप्शन मिलेगा। बट अगेन टैरो रीडिंग्स आपको इंसाइट देती है और फ्यूचर में एक ग्लिम्स देती है। डिसीज़न हमेशा आपका ही रहना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस ऑप्शन को लेके भी आप जगल करते हुए दिख रहे हो। कॉन्स्टेंटली आप समझने की कोशिश करो कि मुझे कौन सा पाथ चूज़ करना है। मतलब कि आपके पर्सन भी कंफ्यूज दिख रहे हैं कि उन्हें क्या रास्ता चूज़ करना है, उन्हें आपको चूज़ करना है, या आपके साथ में जो एक और चीज़ है जिसमें वो जगल कर रहे हैं, जैसे उनका काम, उनकी फैमिली या कोई और पर्सन, उसे चूज़ करना है। और ये पर्सन क्योंकि खुद कन्फ्यूज़ है, तो ये पर्सन आपको भी कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है कि जो एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है उसे आने में टाइम लग रहा है। मतलब ये लिखा हुआ है
आपके लिए, बट ये आने में टाइम लग सकता है। ओके, अब जानने की कोशिश करते हैं कि पर्सन और क्या फील कर रहा है टू ऑफ वांड्स के साथ साथ। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस क्लियरली। ओके, वी हैव चैरिट। ओके, देखिए यहाँ पे भी चॉइसेस हैं, ये टू ऑफ वांड्स है और ये दोनों वांड्स चैरिट में भी दिख रहे हैं, ये दोनों वांड्स यहाँ पे भी दिख रहे हैं, ये टू ऑफ वांड्स के वांड्स हैं। तो यस, इन्हें कोई डिसीज़न लेना है और डिसीज़न मेकिंग में आपके पर्सन को प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। जेमिनाइज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ये अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, क्योंकि ये कुछ एक्सप्लोर करने की एनर्जी में दिख रहे हैं, फायर एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पे लाइफ से ज़्यादा चाहते हैं इस रिलेशनशिप के अलावा भी। टू ऑफ कप्स है, ये आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। इन थ्री ऑफ सॉर्ट्स है, पर ये हार्ट ब्रोकन भी फॉर सम रीज़न फील कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि टू ऑफ कप्स कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पुराने समय से शायद आप लोग फ्रेंडशिप में थे, या फिर बॉन्ड आपका पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट यहाँ पे कुछ हार्ट ब्रेक की सिचुएशन अराइज हुई है। अगर आपकी लाइफ में यहाँ पे कोई एरीज लियो या सैजिटेरियस की एनर्जी भी दिख रही है, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि। ओके, तो यस, आपके पर्सन को डिसीजन लेने में मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इनका फोकस और भी सारी जगह पे है, इसीलिए। चलिए अब यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। जेमिनाइज कम आउट ऑफ दिस, कम ऑन, आप जेमिनाइज हैं, कम आउट ऑफ दिस, कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं आपकी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं वैसे, बट स्टिल डिसीज़न आपका रहेगा। ओके यूनिवर्स, शो अस। We have, when it comes to matters of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. तो जब बात दिल की होती है तो कई बार हम गलत डिसीज़न भी ले लेते हैं, कई बार हम सही डिसीज़न भी ले लेते हैं। जो पहले हुआ है उसको लेके रिग्रेट मत करिए जेमिनाइज, जो हो गया वो हो गया, नाउ लुक फॉरवर्ड। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, यू नो, अगर आप ऐसा गिल्ट में हैं किसी चीज़ के तो डोंट बी, लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। ये कार्ड बोल रहा है कि खुद के बिहेवियर्स को समझिए, आप जैसा फील कर रहे हैं वो क्यों फील करें, क्या रीज़न है आपका ऐसा फील करने का। तो कुछ आपको अपने थॉट्स को भी एग्जामिन करना है, और ऐसा तो नहीं कि आपने खुद को ज़बरदस्ती कहीं पे फंसा के रखा है जब आप निकल सकते हैं उस सिचुएशन से तो भी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अपने खुद के बिहेवियर और खुद के थॉट्स को थोड़ा एग्जामिन करना है। पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू। आप जानते हैं कि आपके लिए क्या डिसीज़न लेना सही है, आप ऑलरेडी जानते हैं, आपकी गट फीलिंग आपको बता रही है, आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है, या आपको ऑलरेडी पता है ओके कि आपके लिए क्या करना सही रहेगा। एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। और आपके पास पावर है कि किसी के मिसबिहेवियर को आप नो बोलें, कोई अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आप वहाँ से वॉक अवे कर जाएं, मतलब छोड़ दें उस पर्सन को। अगर कोई पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके साथ में डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो Universe, show us more. Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं जेमिनाइज, और हो सकता है कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अच्छी बुरी चीज़ें हुई हैं पास्ट में उन्हें स्वीकार करें, उन्हें एक्सेप्ट करें और उन्हें डाइजेस्ट करें। ओके, देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। कॉन्स्टेंटली उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश ना करें जो आपके हाथों में ही नहीं है। ओके, ये बहुत ही इंटेंस मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, फर्स्ट से लास्ट तक, अभी तक भी बहुत ही डीप प्रोफाउंड मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि आप हर एक चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि कोई आपसे कैसे बिहेव करे, बट आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई आपसे गलत बिहेव कर रहा है तो आप उस पर्सन से एक डिस्टेंस बनाएं। ठीक है, तो ये आपके हाथ में है। और कोशिश, देयर इज़
नो पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं है इस चीज़ में कि आप बदलने की किसी इंसान को कोशिश करें, वो पर्सन नहीं बदलेगा अगर इतने टाइम से आप बदलने की कोशिश कर रहे हो और वो नहीं बदल रहा है तो। Oh my God, oh my God, oh my God. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you shared with those you love. Okay, अपने कर्मास को राइट रखिए, अपने कर्मास को अच्छा रखिए। आपने जो प्यार लोगों से शेयर किया है, जो अच्छी चीज़ें आपने लोगों के साथ की है, वही आपके साथ में जाएगी जब आप इस अर्थ से जाएंगे तो। ओके, तो अपने थोड़े से ना ये मत सोचिए कि इसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, इसके साथ तो मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर, नहीं, जिसने जो किया उनके कर्मास हैं, आप अपने कर्मास पे फोकस करिए। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट। ओ माय गॉड, इमेजिन करिए कि जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं या अनवांटेड थॉट्स हैं जो आपको ख़राब फील कर रहे हैं, वो आपके सामने एक बहुत ही ह्यूज डिवाइन लाइट है, उसमें डिसॉल्व हो रहे हैं। जैसे डिवाइन आपके सारे नेगेटिव थॉट्स को ले रहे हैं और आपके सारे नेगेटिव थॉट्स आज ख़त्म हो रहे हैं। और क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। और वो जैसे ही आपके नेगेटिव थॉट्स, पहले जो भी हुआ है, जो भी ग्रजेस हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो सारे आपके दिमाग से थॉट्स जा रहे हैं। डिवाइन वो सारे थॉट्स आपके दिमाग से आज हटा रहे हैं और जगह बना रहे हैं आपकी लाइफ में, जिससे कि आप नई पॉसिबिलिटीज़, नए ऑप्शंस और नई खुशियों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें। देखिए कैसे सिंक में आते हैं। जिन लोगों के लिए रीडिंग है उन लोगों के लिए रीडिंग है, जिन लोगों के लिए नहीं है उन लोगों के लिए नहीं है, बट हर एक कार्ड दूसरे कार्ड से रिलेट कर रहा है। दिस इज़ द पावर ऑफ टैरो रीडिंग। अब चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं जेमिनाइज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि अपनी बाकी की रीडिंग्स देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे अपनी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग। और अभी थोड़ा अपने करियर पे फोकस करिए, यू नो, और थोड़ा इन सब चीज़ों से हील करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा टाइम लीजिए अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आज ही बस फिगर आउट करने की कोशिश मत करिए कि कल लव लाइफ में क्या होगा, सोलमेट मिलेगा या नहीं। सोलमेट मिलेगा इसकी गारंटी तो मैं आपको दे रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ में खुश रहोगे इसकी गारंटी भी मैं आपको दे रही हूँ। बाकी बीच में जो करना है चीज़ें वो आपको करना है, ठीक है। सक्सेस, सी गारंटी मैंने दी थी और यहाँ पे सक्सेस आ गया है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ की पूरी रियलिटी अभी भी आपको पता नहीं है, जैसे हमने हाई प्रीस्टेस देखा था, तो पहले सच को जानिए, सच को समझने की कोशिश करिए। अगले कुछ हफ्ते आपकी लव लाइफ के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे और अगर आप रीयूनियन चाहते हैं सेम पर्सन से, पास्ट का पर्सन ही चाहते हैं, तो हो सकता है आपको थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। सो अब मैं बताती हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से साइंस हैं और फिर हम अल्फ़ाबेट्स लेंगे। ओके, सी जो लव लाइफ के मैटर्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो मैं आपको इसीलिए कभी डायरेक्टली नहीं बोलती हूँ कि अपने पर्सन को छोड़ दो या फिर नए पर्सन को एक्सप्लोर करो। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, बिकॉज मुझे पता है आपके बहुत सारे सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं आपके पर्सन से, इसीलिए मैं इनसेंसिटिव नहीं होना चाहती हूँ। बट मैं स्टिल आपको बोलना चाहती हूँ कि डिसीज़न थोड़े स्मार्टली लें, अपनी स्टेबिलिटी के लिए डिसीज़न लें। ओके, यहाँ पर हमें बहुत ही स्ट्रांगली एक्वेरियस दिख रहे हैं, कुंभ राशि, यहाँ पर हमें कैप्रिकॉन्स दिख रहे हैं, मकर राशि, स्कॉर्पियोज दिख रहे हैं, वृश्चिक राशि, यहाँ पे कैंसेरियंस दिख रहे हैं, कर्क राशि, और यहाँ पे फायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस है। यहाँ पे मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन, मतलब कि कन्या राशि है यहाँ पे, वृश्चिक राशि और कैप्रिकॉन मकर राशि है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अल्फ़ाबेट्स क्या क्या है। हो सकता है आपको आपके नाम का अल्फ़ाबेट मिल जाए या फिर आपके पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट मिल जाए। कम आउट ऑफ दिस केज, अपने दिमाग के केज से बाहर निकलिए। इस रीडिंग से आपको कोई भी वैल्यू, इनसाइट मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा जेमिनाइज, बिकॉज मेरे लिए भी ये टफ़ मैसेजेस डिलीवर करना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, बट एट द सेम टाइम मुझे जानना ज़रूरी है कि क्या मैं सही पाथ पे हूँ, क्या ये रीडिंग्स आपकी हेल्प करती हैं या नहीं करती हैं। ओके, सो वी हैव द लेटर ई एंड आर, टी, एफ, वी, ई, सी, टी, ओ, आर, S,
P&I। और प्लीज़ खुश रहिए, बिकॉज फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बस हमें थोड़ा खुद पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, तो प्लीज़ 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 मेरी बात ध्यान रखना, प्लीज़ खुश रहना, प्लीज़ लाइफ के पॉजिटिव साइड को देखना। आई रिक्वेस्ट यू ऑल। ओके, सो अपना ध्यान रखिएगा। मैं आपसे नवंबर की ओवरऑल लाइफ की प्रिडिक्शन में मिलूँगी। खुश रहिए, ध्यान रखिए, हील करिए। ओके, और डिवाइन हमेशा आपके साथ में है, और मेरी प्रेयर्स भी। बाय।